हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गांधी जी ने, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गई थी। अब 1922 के बाद कांग्रेस के कई सारे लीडर्स को ऐसा लगने लगा कि हमें इंडिपेंडेंस लेने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए उनके कुछ लीडर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने सोचा कि क्यों ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए और ब्रिटिशर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके अपोज किया जाए। और इसीलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। मगर इसी समय दूसरे कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के, जो रेडिकल्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये पूरी खुल के अपोज करना चाहते थे और ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। इसलिए कांग्रेस के दो पार्ट हो गए, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहता था और दूसरा नहीं। इसी समय पे इंडिया में दो ऐसी चीज हुई जिसने पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। पहला था वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस समय पूरे वर्ल्ड में रेसेशन था, यानी पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों को उनके प्रोडक्ट्स की सही वैल्यू नहीं मिल रही थी। और क्योंकि इंडिया एक एग्रीन कंट्री था, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी एग्रीकल्चर होता था, तो यहाँ पर फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के सही दाम नहीं मिल रहे थे। इसलिए वो बहुत परेशान थे, लोग भूख से मर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था डेली कमोडिटीज़ को खरीदने के लिए, जिसका एक बहुत बड़ा असर हुआ पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स में। क्यों? क्योंकि फार्मर्स अब नाराज़ हो रहे थे और वो कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, साथ साथ वो अपोज भी कर रहे थे और वायलेंस मीन्स भी अपना रहे थे। सेकेंड जो मेन चीज़ थी वो थी साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया ब्रिटेन से। इसका काम था कि ये इंडियंस को हेल्प करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब हुआ क्या कि जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जितनी भी पार्टीज थी उसने इसको अपोज किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए। अब सवाल ये था कि साइमन कमीशन को अपोज क्यों किया जा रहा था? ये तो इंडियंस के बेनिफिट में काम कर रहा था, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। तो हुआ ऐसा कि साइमन कमीशन में सारे ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स थे। इसमें कोई भी ऑफिसर या कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, और बिना इंडियन मेंबर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन सकता है? इसलिए साइमन कमीशन को अपोज किया गया था। साइमन कमीशन को जब अपोज कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके दौरान लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो जाती है। इसकी वजह से जो कंडीशंस थी वापस वायलेंट होने लगी। उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको पता चल गया कि कंडीशन अब खराब हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने इंडियंस को दो चीज़ें ऑफर की। पहला था डोमिनियन स्टेटस और दूसरा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का मौका। अब समझो डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि लॉर्ड इरविन ने कहा, लीडर्स तुम्हारे होंगे, रूल्स तुम्हारे होंगे और तुम ही पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करोगे, मगर जो हेड रहेगा वो ब्रिटिश क्राउन रहेगा, यानी अगर कभी वो बुला लेता है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मगर कांग्रेस को जो रेडिकल लीडर्स थे उन्हें ये आधी अधूरी फ्रीडम नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने डोमिनियन स्टेटस से मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के वो आधे अधूरी इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। इसलिए जब 1929 दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और पूरी इंडिपेंडेंस गेन करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब गांधी जी ये सब देख रहे थे, उनको पता चला कि एक और चीज़ असफल हो गई है, एक और चीज़ फेल हो चुकी है। इन सारी कंडीशन को देखते हुए गांधी जी को लगा कि अब ये टाइम है जब हम एक नया बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो नया मूवमेंट क्या था जो गांधी ने स्टार्ट किया, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।